गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज है 16 अप्रैल 2026। तो आज हम बात करने वाले हैं 16 अप्रैल के लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एमसीक्यू और एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस इस क्लास से मैं करेंगे। तो ये क्लास आपके आगे आने वाले एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सेशन को पूरा देखना, मिस मत करना, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना वक्त गंवाए। आज का पहला सवाल है, बिहार का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया था और अभी नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट चौधरी को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है बिहार का। कहाँ का किया गया है? बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, एक सांसद है बिहार के सम्राट चौधरी, जिनको 15 अप्रैल यानी कि कल 2026 में पटना के लोकसभा में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई है। कहाँ पे? लोक भवन है एक पटना के, वहाँ पर इनको शपथ दिलाई गई है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। ये 75 साल में पहली बार हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री बना है। इससे पहले नीतीश कुमार ही रहे थे वहाँ के मुख्यमंत्री। लगभग 10 बार वहाँ के लगातार मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली थी इन्होंने नीतीश कुमार के द्वारा, यानी कि 2005 से लेकर 2026 20 वर्षों तक उन्होंने सत्ता संभाली है। लगातार नीतीश कुमार ही वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है सम्राट चौधरी को। इसके साथ ही दो उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम है विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। इन दोनों को बिहार का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, तो याद रखना। अगला सवाल है, पीटर मेयर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद पर चुनाव जीता है? तो प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीत ले हैं पीटर मेयर के द्वारा। ये किस देश के रहने वाले हैं? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा इसका। ये हंगरी के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं पीटर मेयर। हंगरी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी बुडापेस्ट, जो प्रसिद्ध नदी है वहाँ की डैन्यूब नदी है, वहाँ इसके किनारे पर स्थित है बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी। इसकी मुद्रा है हंगेरियन फॉरिट। कौन सी है? हंगेरियन फॉरिट है वहाँ की मुद्रा हंगरी की, जिसके प्रधानमंत्री बनाए गए हैं पीटर मेयर। अगला सवाल है, मार्च 2026 में भारत की मुद्रा महंगाई दर कितने % रही है? तो हाल ही में एनओएसओ के द्वारा बताया गया है कि मार्च 2026 में भारत की मुद्रा महंगाई 3.4% रही है। कितनी रही है? ओवरऑल 3.4% रही है। एनएसओ के द्वारा बताई गई थी मार्च 2026 में मुद्रा महंगाई 3.4% रही है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा 13 अप्रैल 2026 को जारी किया गया आंकड़ों के अनुसार बताया है कि मार्च 2026 में खुदरा महंगाई 3.4% रही है। बात करें ग्रामीण और शहरी महंगाई के बारे में, तो शहरी क्षेत्रों में तो 3.11% रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में 3.6% दर्ज की गई है। ये इम्पोर्टेंट है। और ओवरऑल 3.4% महंगाई दर रही है मार्च 2026 में। अगला सवाल है, सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया गया? ये इम्पोर्टेंट सवाल है। आप साथ साथ कमेंट करना आपके आंसर भी, और अपना स्कोर चेक करते रहना कि आपने कितने सही किए हैं। तो सांसद खेल महाकुंभ 2026 के आयोजन के बारे में बात करें तो इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और वहाँ के सांसद भी है लखनऊ के, उनके द्वारा 13 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया था। इसका आयोजन 13 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक चला था, सांसद खेल महाकुंभ 2026 का, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश के स्टेडियम है जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। इसमें लगभग एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, ताइक्वांडो, बास्केटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग और कलारापट्टू जैसे लगभग 9 श्रेणियों के खेल इसमें शामिल किए गए थे। और इसमें लगभग लखनऊ के संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभाओं के लगभग 2400 खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे। याद रखना,
इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था? 13 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक किया गया था केडी बाबू सिंह स्टेडियम में, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। सांसद खेल महाकुंभ 2026 का इसका उद्घाटन किया था राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला सवाल है, 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में 1-8 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं स्मृति मंदाना को। किसे बनाया गया है? स्मृति मंदाना को बनाए गए हैं ब्रांड 8 के ब्रांड एम्बेसडर। ये एक महिला क्रिकेटर है। स्मृति मंदाना को हाल ही में 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है नया। 1-8 के ब्रांड एम्बेसडर के मालिक के बारे में बात करें तो यह है विराट कोहली। ये एक फैशन डिजाइनिंग ब्रांड है 1-8, जिसको हाल ही में नियुक्त किया गया है स्मृति मंदाना को नया ब्रांड एम्बेसडर। अगला सवाल है, समुद्र साहस अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो समुद्र साहस के बारे में बात करें तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया था, जिसकी शुरुआत की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। ये मुंबई से शुरुआत हुई थी इसकी समुद्र साहस की। भारतीय सेना के द्वारा समुद्र साहस अभियान की शुरुआत 13 अप्रैल को की गई थी मुंबई के नार्वे से। कहाँ से हुई? मुंबई के नार्वे से इसकी शुरुआत हुई थी, भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य के बारे में बात करें तो ये भारतीय सेना की एक आर्टिलरी रेजिमेंट है, उसके 200वें समारोह के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया था। और ये अभियान कोणक तट से लगभग 250 समुद्री मील दूरी पर तय करेगा। इसके कौन कौन से मार्ग होंगे ये तय, तो ये है मुंबई से विजयदुर्ग, विजयदुर्ग से गोवा जाएगा, गोवा से वापस विजयदुर्ग और विजयदुर्ग से मुंबई, ये इसका मार्ग है। तो याद रखना किसके द्वारा शुरू किया गया है समुद्र साहस, तो यह है भारतीय सेना के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगला सवाल है, मलयालम नववर्ष विशु किस राज्य में मनाया जाता है? तो एक मलयालम का नववर्ष त्यौहार है विशु, तो ये मनाया जाता है केरल राज्य में। कहाँ मनाया जाता है? ये हर साल केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक नववर्ष त्यौहार है जिसका नाम है विशु। केरल के साथ साथ ये कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है, जैसे मंगलूर और उडुपी शहर है कर्नाटक है, उसमें भी ये मलयालम नववर्ष मनाया जाता है विशु त्यौहार। और तमिलनाडु के कुछ सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें भी ये त्यौहार मनाया जाता है। बात करें केरल राज्य के और त्योहारों के बारे में तो इसमें हो जाएगा ओणम, त्रिशूरपुरम, थयम, मक्करवेलू और अटुकल पोंगल्स। ये कुछ त्यौहार है, तो इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अटुकल पोंगल किस राज्य का एक त्यौहार है, तो यह केरल का। ओणम भी इसी त्यौहार मनाया जाता है। अगला सवाल है, 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका? तो ये मनाई गई है 135वीं जयंती। इसका राइट आंसर ए रहेगा। इसके जन्मदिन के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। ये हुआ था मध्य प्रदेश के महू जिले में। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश का एक महू जिला है, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 14 अप्रैल 1891 में। तो इस बार 14 अप्रैल 2026 को इनकी जयंती मनाई गई है 135वीं। और उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है और आधुनिक भारत के सबसे बड़े समाज सुधारकों में से एक है, जिन्होंने दलित के लिए बहुत बड़ा, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और उनकी जयंती को हमेशा समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? 14 अप्रैल को हर साल समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी के दिन इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। तो इनकी याद में ये जयंती मनाते हैं समानता दिवस के रूप में। इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, याद रखना। और इस बार इनकी 135वीं जयंती मनाई गई है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला सवाल है और इंपॉर्टेंट लगा लेना पहला ही, सुसान कोयल, क्या नाम है? सुसान कोयल को पहली महिला सेना प्रमुख किस देश ने बनाया है? तो सुसान कोयल के बारे में बात करें तो ये बनाए गए हैं ऑस्ट्रेलिया शहर में। किसमें? ऑस्ट्रेलिया देश की पहली महिला सेना प्रमुख बनाया गया है। किसे बनाया है? सुसान कोयल को। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने लेफ्टिनेंट जनरल है सुसान कोयल को
चीफ ऑफ आर्मी नियुक्त किया गया है। कौन है? यह है लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयल, जिसको आर्मी ऑफ चीफ नियुक्त किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री है ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बानीज के द्वारा ये नियुक्त किया गया है चीफ ऑफ आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयल को। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी कैनबेरा, इसकी मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और सुसान कोयल ये 1987 में सेना में शामिल हुई थी। कब हुई थी? 1987 में ऑस्ट्रेलिया की सेना में शामिल हुई थी सुसान कोयल, और ये अभी बनाई गई है चीफ ऑफ आर्मी। आज का लास्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य को नक्सली मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में तेलंगाना राज्य को, किसको? राइट आंसर है डी, तेलंगाना राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। इसके साथ साथ बिहार, छत्तीसगढ़ और अभी तेलंगाना को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है 15 अप्रैल 2026 को। अब पूरे भारत में कोई भी जिला नक्सली हिस्सा प्रभावित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, इन्होंने घोषणा की है केंद्र सरकार के द्वारा कि सभी जिले जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और भी जिले हैं जिसको नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो ये है आज का क्वेश्चन ऑफ डे ऑफ क्वेश्चंस। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की फाइनेंशियल ईयर 2027 की ग्रोथ रेट कितनी % रहने के अनुमानित है? इसका आंसर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। देखते हैं किसका आंसर राइट है और किसका रॉन्ग है। ये क्वेश्चन हमने करा रखा है अपनी पहले करंट अफेयर की क्लास में, और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही आंसर कमेंट करना। देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर कमेंट किए हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। तो ठीक है, मिलते हैं मॉर्निंग ठीक 7:15 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।